नींवें मजबूत करनी है, शुभ कर्म दृढ़ता से पहले करने होंगे। तप, दान, तीर्थ और तीर्थ स्नान रूपी थड़े ऊपर, ये जैसे थड़ा जैसे बांधते हैं ना जमीन का, जिसमें बीज आदि रखते हैं, उस थड़े पर बैठना कि कोई भी जानवर या और कोई इस हमारे लगाए हुए बीज को नुकसान न पहुंचाए। जैसे जमींदार करते हैं ना, उसी सब ढंग से सब सुनाते हैं। यदि तुम विवेक रूपी वृक्ष लगाना चाहते हो तो इस तरह जैसे वो जमीन वाले लगाते हैं इसी तरह तुमको लगाना होगा, तब जाके तुम्हारे हृदय में विवेक रूपी वृक्षोदय होगा और तुम्हारी मन की भटकना रूपी मृगवान शांति का अनुभव करेगा। तप, दान, तीर्थ इस ध्यान रूपी थरे ऊपर रख बैठना। जो बीज जल न जाए, बीज को संभाल के रखना, जैसे जल न जाए थड़े के ऊपर वस्तु रख, जिन बीजों को रखते हैं ना, और पक्षी भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो पक्षी कौन से? यहाँ आशा रूपी पक्षी ते रक्षा करनी। दुनिया भर की तरह तरह की वासनाओं इच्छाओं रूपी पक्षियों से इच्छा और इच्छाएं त्याग दे के वास्तव इच्छा को अपनाना के जिस तक भी हमारा कल्याण हो। आशा रूपी पक्षी ते रक्षा करनी कि ये पक्षी बीज चोंच से बीज को लेने जाए, वैराग्य रूपी बीज को लेने जाए। और फिर बूढ़े बूढ़े बैल भी बने में घूमते हैं ना, ऐसा नहीं वो बूढ़ा बैल आके बीजों को ही खा जाए। यहाँ अभिलाषा रूपी बूढ़े बैल ते रक्षा। दुनिया भर की तरह तरह के वस्तुओं की जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, इन बूढ़े बैलों से भी रक्षा करनी, इनका भी त्याग करना। कोई दुनिया भर की इच्छाएं सब छोड़ दो। अभिलाषा रूपी बूढ़े बैल ते रक्षा करनी कि क्षेत्र के प्रवेश करके इसको मर्दन न करे। ये बूढ़ा बैल आके इन पाँव से जैसे वो किसी तरह हमारे इन बीजों को नुकसान न पहुंचाए, नाश न कर दे। इसके लिए क्या करना? तो इसके संतोष और संतोष की स्त्री मुदता, यानी संतोष से काम करना, धैर्य बांध के पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना। संतोष और संतोष की स्त्री जो प्रसन्नता है, जब ये फल बढ़ेगा, वृक्ष बनेगा तो इसका फल कैसा सुंदर होगा। मन में धैर्य और प्रसन्नता से उद्यम को न छोड़े। संतोष रूपी स्त्री मुदता दोनों बैठा रखने। माई लोगों को बिठा देती है नहीं, जमींदार के बैल या बड़े बीजों को नुकसान न पहुंचाए। और फिर दूसरे भी नाश करते हैं ना बीजों को। बीज का नाश करता जो मेघ ते उपजता है गड़ा, बादलों से बर्फ का गड़ा आके पड़ता है ना, तो बीजों को जला देगा ना। इसी तरह से बीज का नाश करता जो मेघ ते उपजता है गड़ा, तिस्ते भी रक्षा करनी। सो गड़ा क्या है? संपदा। जिस संपदा ने क्या दाने क्या देवाने सबके मन को प्राय अंधा कर दिया है। रुपयों की दिन रात आग। इतनी संपदा बहुत सही है जिससे कि जीवन यात्रा सुख से चले, परंतु सखटे लख का उठ धावे। हजारों कमाएगा तो लाखों, जिनमें प्रति लाभ लोभ अधिकारी। जैसे लाभ ज्यादा होगा तैसे लोभ और बढ़ेगा। ये माया का चमत्कार है, माया की शक्ति है। गड़ा जैसे आके बीजों को ही जमीन में लगाए, बीजों को ही जला देता है। नहीं बर्फ के गड़े आके पड़े तो बीज ही जल जाएंगे ना। तो ये गड़े यानी विवेक वैराग्य रूपी जमीन में संतों के संग से जो लगाया है विवेक रूपी ये बीज, जिस तरह हमें शांति मिले तो इनके गढ़े से भी रक्षा करनी, धन की प्राप्ति होनी और सुंदर स्त्रियों की प्राप्ति होनी। ये वासना रूपी आग, भोगों की वासना, दिन रात धन की और भोग वासना की,
इन गढ़ों से वो विवेक का लगाया बीज ही नष्ट हो जाता है। इनसे रक्षा करनी, इसके चक्कर में नहीं आना। सब गुजारा ही तो कर रहे हैं, सब गुजारा ही तो कर रहे हैं। राजा भी, रंक भी, छोटे भी, बड़े भी, धनी भी, गनी भी, एक द्वार से डालते हैं, दूसरे द्वार से मल करके निकालते हैं। और कोई बहादुरी की बात होवे, कोई क्या डालता है, कोई क्या डालता है, उसका भी कटता है, उसका भी कटता है। संतोष से और रजोगुणी तमोगुणी वस्तुओं के सेवन करने से उल्टा मन अंधा होता है। यदि आप शांति चाहते हैं तो इन गुरुदेव के वचनों को अपनाना होगा, वरना लाख यत्न करेंगे शांति न मिली है, न मिल सकती है, न मिलेगी। पूरा सतोगुण को अपनाना होगा। आहार भी सतोगुणी, वस्त्र भी सतोगुणी, संग भी सतोगुणी। और आज देखो तो भड़कीले मंदिरों में भी भड़कीली भड़कीली माया प्रभा जमा बैठी है। शीशे, रंग बिरंगी वस्तुएं, रंग बिरंगी देखो तो पिक्चरें शीशे की, देवताओं की भी, औरों की भी। इससे मन चंचल होगा। और भड़कीले वस्त्र पहनने भी गलत हैं। और रजोगुणी चीजें सेवन करोगे तो लाख तुम शांति चाहो, शांति के बजाय वहां शांति का बीज उभरेगा। आगे जो थे ना, बहुत सतोगुण था। मैं छोटी उम्र में ही था तो देखते थे हम लोग लेपा लगाते थे, जिसको लेपा बोलते हैं। हमने भी बहुत लगाए होंगे। गोबर और मर्जी पोचे से मिट्टी मिट्टी डाल के वहाँ जाके भजन करते थे। और ऐसे कि पता भी न पड़े, पाँव का आवाज भी न होवे गुरुजनों के पास। ऐसे ही संतोष पारस बाग वाले महाराज तो बहुत बोलते हैं, मुसलमान संत हुए बहुत ऊंच कोटि के, कि जब तक सतोगुण को मनसा वाचा मन वाणी शरीर करके तुम नहीं अपनाओगे, तुम शांति के लिए लाख स्वांग धरो, लाख लीलाएं करो, तुमको नहीं प्राप्त होगी। रजोगुणी वस्त्र भी नहीं पहननी है, सतोगुणी वस्त्र, जिससे अपने को शांति और दूसरों को भी शांति मिले। चमकीले वस्त्र, भड़कीले रंग बिरंगी तरह तरह की माया चाहिए, तुम्हारे कोई अशांति मिलेगी। जो तुम्हारा संगी होगा उनको भी अशांति मिलेगी। तुम लाख शांति की बातें बनाते रहो, चाहे पोथी बोझ बांचते रहो। तो यहाँ भगवान वशिष्ठ जी महाराज सावधान करते हैं, यदि तुम सच शांति की इच्छा रखते हो तो गुरुदेव के वचनों को अपनाना होगा। वो गढ़ा जो पड़ता है ना, वो बर्फ का, वो बीजों को जला देता है तो वो जमींदार रक्षा करता है ना। इसी तरह यहाँ तो कौन सा गढ़ा है? धन की प्राप्ति, लोभ, ज्यादा लोभ में न पड़ना, और सुंदर स्त्रियों की, सुंदर सुंदर स्त्रियों और सुंदर वस्त्रों, सुंदर आहार, सुंदर बातें, इनमें उलझ के कईयों ने अपना जीवन गंवाया। वो गए तो सफलता के लिए, परंतु असफलता के गड़े में जाके पड़ती। धन की प्राप्ति होनी और सुंदर स्त्रियों की प्राप्ति होनी है, सो वैराग्य रूपी बीज का नाश करती है। इससे तुम्हारे हृदय में लगा हुआ जो वैराग्य रूपी बीज है वो जल जाए। जैसे गड़ा पड़ता है तो बीज भी नष्ट हो जाता है। वैराग्य रूपी बीज का नाश करता गड़ा है। इसकी रक्षा का सामान्य एक तो साधारण उपाय सुनाते हैं, फिर उनसे उत्तम और उनसे उत्तम, इनसे तुम्हारी कैसे रक्षा हो। इनकी रक्षा का सामान्य उपाय है और एक विशेष उपाय है। जो तप करना, मन और इंद्रियों की एकाग्रता को तप कहा जाता है। बाहर की तपस्याएं भी होती हैं कि इतना समय मैं बोलूंगा नहीं, और ये कोई मेरे से गलत हो जाए तो अपने को सजा देना। कई तरह की तपस्याएं करते हैं। आहार की तपस्याएं करते हैं, वाणी की तपस्याएं करते हैं। एक विशेष उपाय है जो तप करना और इंद्रियों को सकुचाना, इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल भेड़े, मन तरफता रहे परंतु उसकी बात न माननी। इस तरह से मन इंद्रियों को संकुचित करना। ये इंद्रिय रूपी घोड़े सबके जीवन रूपी रथ को डावाडोल करके
मृत्यु की, जन्म मरण की घाट उतारने वाले हैं। तप करना और इंद्रियों को सकुचावना और दुखी जनों पर दया करनी और संतोष मान और संतोष मात्र पाठ जप करना जप करना और सच्चित शक्ति दैव के चरणों में प्रार्थना के पुष्प चढ़ाने, यानी प्रार्थना करनी, संतोष मात्र पाठ जाप करना इत्यादि शुभ क्रिया करनी। यह शुभ क्रिया रूपी पुतली यंत्र इसके विद्यमान रखिए तो दूर हो जाता है। ये तरह ना जमींदार कोई न कोई मूर्ति बनवा के रखते हैं, इसी तरह इस वन में तुम संतोष रूपी जो बताए शुभ क्रिया रूपी पुतली यंत्री इसके विद्यमान रखिए तो ये दूर हो जाता है। और दूसरा उत्तम उपाय और भी सुना रहे हैं। और दूसरा परम उपाय यह है कि संत की संगत करनी। सत्पुरुषों का संग, जैसा संग होगा वैसा रंग लगेगा। एयर कंडीशन के कमरे में जाओगे तो आपको गर्मी नहीं, शीतलता का अनुभव करना ही पड़ेगा। और भट्ठी के पास जाओगे तो कितनी भी शीतलता चाहो परंतु गर्माई का अनुभव होगा। जैसा संग होता है वैसा मन को रंग लगता है। संतों की संगत करनी और सत्शास्त्रों को सुनना, यानी ये ब्रह्म विद्या के शास्त्रों को कईयों को भार सा नजर आता है। बुद्धि के कमजोरी से वस्तु को पहचान न सके, बाल बुद्धि वाली लीला में ही वो बस शास्त्रों के ही साथ वो प्राय परचे रहते हैं और सतशास्त्रों को भारी पड़ते हैं। बस रंग बिरंगी बातें हुई, लड़ाई झगड़े की हुई, राम जी की, रावण जी की, कुंभकर्ण मेघनाथ की, शूर्पणखा की, अथवा कंस और जरासंध इत्यादियों की, वो तो कब के मर गए। रोज 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 सुन के, हजारों बार सुन के रोज उनकी सुनाइश करें, इससे हमारे को क्या होगा। वो तो इसका मतलब है कि जो गलत चले हैं उनको यूँ सजाएं मिली हैं, जो अच्छे चले हैं उनको इस तरह लाभ हुआ। आगे हमारा कदम कैसे बढ़े, वो ब्रह्म विद्या के शास्त्रों से ही बढ़ेगा। शास्त्र पूर्व काल में हाई स्कूल के पढ़ाई में हाई स्कूल के किताबों की जरूरत होती है, और यूनिवर्सिटी में तो हाई स्कूल के किताबों का काम नहीं, वहाँ तो और किताबों की जरूरत होती है। सत्यशास्त्रों का सुनना जरूर है, परंतु जिनका धंधा है ना वो इन बातों को सुनाते भी नहीं, और सुनाए तो उसको काट कर देते हैं। भागवत सुनाएंगे तो 10 सेकंड तो ऐसे सुनाएंगे, ऐसी बातें लच्छेदार बना के गा के सुना के हंसा के खुश कर देंगे, और 11वें सेकंड को तो यूं उड़ा देंगे मानो है ही नहीं। जिसमें मोक्ष प्राप्ति के ऊपर उपाय डाले गए हैं, यहाँ भी एक दफे ऐसे वो बोले हमारे मूड में ही नहीं आता है तो हम क्या सुनाएं। भागवत के पाठ का नामी आदमी है यहाँ का भागवत का, भाई हमारे ही मूड में नहीं आता। तुमने मेहनत नहीं की है, नहीं मेहनत करो तो मूड में आवे। तुम्हारी मेहनत है केवल धन कमा के कृष्ण भगवान की इधर उधर की बातें सुना के राग गाना बनाना, कीर्तन करना और भगवान के लड़ाई झगड़े और जतवाने की, तो इसी तक ही सीमित रहे हो तो तुम सुनाओगे क्या। सत्यशास्त्रों का और सत्पुरुषों का संग परम आवश्यक है। इससे तुम्हारे मन में जो दुर्वासनाओं का गंध है ना, वो धीरे 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 करके निवृत्त हो जाएगा। माया महाबलवान है, महाबड़ों बड़ों को नाच नचा देती है। आखिर इससे छुटकारा पाने का उपाय बाकी जीवन में चला जाएगा तो फिर क्या पले पड़ेगा। बढ़ते जन्मते तो आए ही थे, यह अवसर है। और अब भी कुछ बिगड़ी नहीं, अब भी बिगड़ी नहीं है, अब भी प्रसाद करें। भगवान देखने वाले सब देखते हैं, अगर कसर रह भी गई तो आगे निकाल ही देते हैं। ये भगवान ने बोला है गीता में, आप पढ़े। लक्ष्मी नारायण।